देखो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे वो रीजनिंग का चैप्टर पढ़ रहे, रिलेशन का, यानी रिश्ते संबंधी जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा वो चैप्टर हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, रीजनिंग शुरू कर रहे हैं आज से ही। तो इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिश्ते संबंधी। ठीक है, रिश्ते संबंधी जो चैप्टर है बेहद आसान चैप्टर है। 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है चैप्टर। ठीक है, पहले चैप्टर में अगर पहले में बात करें तो इसमें नाम दे रखे होंगे, फिर हमें नाम नहीं दे रखे होंगे, ABCD में करेगा वो तो हम जब पढ़ेंगे जब बताऊंगे अलग अलग तरीके से। 4 तरीके से इसे डिवाइड करेगा वो। ठीक है, रिश्ते संबंधी। अब इसमें रिश्ते संबंधी में क्या होता है, डायग्राम बनता है। इसका डायग्राम जिस पे बनाना आ गया आराम से क्वेश्चन कर लेगा। अब डायग्राम कैसे बनेगा तो वो समझ लो। देखो भाई, पहला टाइप वो देखेंगे इसमें। टाइप 1 में यहां देखते हैं कि इसे डायग्राम को बनाओगे कैसे। देखो भाई, हमें क्या करना, जो हमारे बराबर के रिश्ते हैं वे तो हमारे बराबर रखने हैं, जो हमारे से बड़े रिश्ते हैं उनमें ऊपर को चलेंगे और जो छोटे रिश्ते हैं उनमें नीचे को चलेंगे। यानी देखो, बराबर के रिश्ते क्या हो सकते हैं, जैसे भाई बहन, भाई बहन, भाभी, जीजा है, ये सारे बराबर के रिश्ते हैं। तो हमें अगर इन्हें मानना पति पत्नी, भाई पति पत्नी, ये सारे क्या हैं, हमारे बराबर के रिश्ते हैं। तो इन्हें या तो हम इधर को मान लेंगे या इधर को मान लेंगे। ठीक है भाई, अगर हमारे से छोटा रिश्ता है तो उसे हम नीचे को मान लेंगे। हमारे से छोटा रिश्ता क्या हो सकता है भाई, हमारा पुत्र हो, पुत्री हो, भतीजा हो, भतीजी हो, भांजा हो, भांजी हो, सब छोटे रिश्ते हैं, इन्हें नीचे को मान लेंगे। कुछ हमारे से बड़े रिश्ते हों उन्हें हम ऊपर को लेंगे। बड़े रिश्ते कौन कौन से हमारे, जैसे पिता, माता है, चाचा, इस तरीके से कोई भी ताऊ चाची, ये सब हमारे बाबा दादी, ये सब बड़े रिश्ते हैं, तो इन्हें हम ऊपर को मान लेंगे। इस तरीके से हम इसका डायग्राम क्रिएट करेंगे। ठीक है भाई, इसे लिख लो कॉपी में सभी। इस डायग्राम के हिसाब से जिस पर डायग्राम समझ में आ गया, रिश्ते संबंधी में सवाल नहीं छूटा एक भी। ठीक है, अब देखो सवाल करेंगे इसी डायग्राम के हिसाब से। हम सवाल कैसे करेंगे वो देखेंगे। बस डायग्राम दिमाग में रखना, जो बराबर के रिश्ते हैं उसे तो इधर को मान लियो या इधर को मान लियो, जो छोटे रिश्ते उसे नीचे को मान लेंगे और जो हमारे से बड़े रिश्ते हैं उन्हें ऊपर को मान लेंगे। देखो क्वेश्चन देखेंगे। पहला ये कह रहा, श्याम का भाई राम है और राम का पिता महेश है। सबसे पहले देखो, श्याम का भाई राम है, भाई है तो भाई है, बराबर का रिश्ता हो गया, तो ये बराबर में माना जाएगा इसके। यानी श्याम का भाई राम है तो श्याम का भाई राम है। राम है किसका भाई, श्याम का भाई है। ठीक है, श्याम का भाई कौन हो गया, राम हो गया, यहां लिख लो भाई। अब देखो नाम से पता चल रहा दोनों पुरुष हैं तो दोनों आपस में भाई भाई होंगे। अब कह रहा राम का पिता महेश है, इस राम का पिता महेश है तो इसका पिता है तो ऊपर को मान लेंगे, बड़ा रिश्ता है तो लिखेंगे पिता कौन है, महेश। ठीक है भाई, प्रिया का भाई जगत है। अब यहाँ पे ना तो प्रिया है ना जगत है, तो इस लाइन को हम छोड़ देंगे। इसके बाद का शाम की बेटी प्रिया है, इस शाम की बेटी है प्रिया। ठीक है, शाम की बेटी प्रिया है। अब वह लाइन देखो जो छोड़ दी थी, क्या थी, प्रिया का भाई जगत है, तो प्रिया का भाई जगत है, प्रिया का भाई है तो प्रिया के बराबर इक्वल होगा, तो प्रिया के बराबर वाले में आ जाएगा, इसका भाई होगा जगत। अब इसने कहा जगत का चाचा कौन है। अब देखो, यह इसकी बेटी है तो ये इसके बेटा होगा, यानी इसका पिता होगा। यूं जगत का पिता कौन होगा, श्याम, और श्याम का भाई राम है तो पिता के भाई को चाचा ही तो कहते होंगे भाई। इसका पिता, पिता का भाई, तो जगत का चाचा कौन हो गया, राम आ गया। आई बात समझ में।
तो जगत का चर्चा कौन हो गया? राम। तो हम इस तरीके से डायग्राम बनाओगे और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, सब इसी साल हो जाएंगे। देखो नया क्वेश्चन देखेंगे, ये है राजीव अतुल का भाई है? राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है। लिख लो, राजीव जो है किसका भाई है? अतुल का। तो यहां लिख देंगे राजीव और यहां लिखो अतुल। राजीव अतुल का भाई है, यानी आपस में भाई भाई हैं दोनों। ठीक है भाई। सोनिया सुनील की बहन है, या जो सोनिया है सुनील की बहन है। अब देखो ना तो यहाँ कहीं सोनिया ना सुनील, तो इस लाइन को छोड़ देंगे, अगली लाइन पे आ जाओ। अतुल सोनिया का पुत्र है। ये जो अतुल है ये सोनिया का पुत्र है, यानी इसकी माँ है सोनिया। सोनिया का ही है पुत्र। और उस लाइन पे आ जाओ जो छोटी थी, सोनिया सुनील की बहन है, या सोनिया किसकी बहन है? सुनील की। सुनील की बहन है, तो बराबर का रिश्ता है। ठीक है भाई। इसके बाद कह रहा, तो बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? राजीव और सोनिया का। देखो तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ये दोनों भाई भाई है, ये इसका पुत्र है तो ये भी तो इसका पुत्र होगा। तो लेकिन हमें ध्यान क्या रखना, देखो ध्यान एक चीज रखनी भाई, जो हम 90% गलती करते हैं बच्चे एग्जाम में, 90% बच्चे इस गलती को करते हैं, ये बात आज समझ लियो। अब देखो भाई, इसकी तो मां लगी है, राजीव की मां लगी सोनिया, और सोनिया का पुत्र लगा राजीव। अब ऑप्शन में आंसर क्या होगा? एक तो होगा ऑप्शन आपका पुत्र, एक होगा मां। अब आप देखो पुत्र लगाओगे या माता लगाओगे, दोनों ऑप्शन में है। तो हमें क्या देखना? हमें देखना कि जिसके बाद से लग जा, जहां से पूछी बात, तो बताइए कि राजीव का सोनिया से। आप ये देखो से किसके बाद लग रहा? सोनिया के बाद लग रहा। तो हम ये देखेंगे सोनिया राजीव को क्या कहेगी। तो सोनिया क्या कहेगी राजीव को? सोनिया तो राजीव को पुत्र कहेगी भाई, सोनिया का तो पुत्र है, सोनिया तो पुत्र कहेगी इसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पुत्र होगा, ना कि माता। क्लियर है भाई? चलिए नया सवाल देखते हैं। अरुण आनंद का भाई है और सुषमा आनंद की मां है। यहां आ जाओ। अरुण जो है आनंद का भाई है, इस आनंद का भाई है, दोनों ही लड़के हैं तो इसलिए दोनों भाई भाई हो गए। भाई है इसलिए मैंने एक सीध में लिखे। इसके बाद गया सुषमा आनंद की मां है, सुषमा इस आनंद की मां है, तो इससे बड़ा रिश्ता है, ऊपर को जाएगी तो इसकी मां हो जाएगी भाई सुषमा। ठीक है। प्रकाश सुषमा का पिताजी है, प्रकाश इस सुषमा का पिता है। ठीक है। मधु प्रकाश की मां है, मधु इस प्रकाश की मां है, और ऊपर हो जाएगी। ठीक है। अब इसने कहा प्रकाश की मां है, तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है? देखो भाई ये ध्यान दियो, से किसके बाद लग रहा? मधु के। तो यानी मधु इस अरुण को क्या कहेगी? जो आनंद को कहेगी वही अरुण को कहेगी, जो दोनों भाई हैं ये। तो क्या कहेगी? हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई आपका सीरीज बनती जा रही ऊपर तक, तो हमेशा उसमें एक चीज लगा दिया, पड़पोत्र। पड़पोत्र या पड़पोता। ध्यान रखना, आप कहोगे पड़नामी वाला सिस्टम चल रहा, नहीं, हम इसमें पड़पोत्र ही लगाओगे। ठीक है, क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तो एक ही लेके चले दोनों को। ठीक है, ऑप्शन में आपको पड़पोत्र मिलेगा। ठीक है, चलो नया सवाल देखते हैं। सीता अशोक की भतीजी है, अशोक की माता लक्ष्मी है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है। तो सीता का गोपाल से क्या संबंध है?
ठीक है भाई, यह आखिरी सवाल है इस टाइप का, ठीक है। और ये सवाल आपको खुद करना है, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी सीरीज का क्वेश्चन है, ये देख लियो, बिल्कुल ऐसे ही बढ़ता जा रहा। ये सवाल आपको करके इसका आंसर कमेंट में लिखना है, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बस आसान सी ट्रिक याद रखना, जो बराबर के रिलेशन है वे तो इधर या इधर मान लियो, जो हमारे से बड़े रिलेशन है वो ऊपर को मान लेंगे और जो छोटे हैं वे नीचे को मान लेंगे, ठीक है भाई। धन्यवाद।